तो चलिए दोस्तों, हम लोग SHA-1 एल्गोरिथम को देखते हैं। सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम 1, या इसको हम लोग SHA-1 बोलते हैं। ठीक है, SHA-1 एल्गोरिथम देखिए है क्या, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों सबसे पहले तो, ताकि आपको सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। आप SHA में जो है क्या याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये, इसे मैसेज डाइजेस्ट का साइज क्या होता है, साइज ऑफ मैसेज डाइजेस्ट याद रखिएगा दोस्तों 160। ब्लॉक साइज कितना होता है इसमें, ब्लॉक साइज होता है दोस्तों 5.2 बिट्स। उसी तरह से हमारे पास वर्ड साइज कितना होता है 32 बिट्स। और फिर हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें 80 हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स जो है रियल में इंक्रीज हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं। ये नंबर ऑफ स्टेप्स 80 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस 4 पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, और इसके बाद मैं अब डिस्कस करना शुरू करता हूँ आपको। ये सारे बिट्स में दोस्तों, ये सारे बिट्स में हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है स्टेप्स तो सेम ही है जैसे हम लोग स्टडी किए हुए थे। क्या क्या स्टेप्स इसमें सेम है। फर्स्ट जो हमारा था ऐड पैडिंग बिट्स का, ऐड पैडिंग बिट्स वाला कंसेप्ट सेम ही है जो हम लोग MD4 में पढ़े हुए थे। अच्छा, मैंने इसे गलत जगह स्थान पर लिख दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐड पैडिंग बिट्स, ऐड पैडिंग बिट्स। ठीक है, और मैसेज डाइजेस्ट का साइज कितना था बताइए, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 160 बिट्स। सेकेंड हमारा क्या था, अपेंड लेंथ, वो भी हमारा सेम ही है, MD4 की तरह ही, MD4 की तरह ही अपेंड लेंथ भी है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक साइज कितना हो गया, ब्लॉक साइज 5.2 बिट्स। थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है, इनिशियलाइज बफर, ये भी सेम है, इनिशियलाइज बफर। लेकिन अब बफर का साइज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास क्योंकि ABCDE हो जाएंगे, इस बार कितने हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 160 बिट्स है, पहले 128 बिट्स ही था और हमारे पास 160 बिट्स आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास फोर्थ नंबर में है डिवाइड करने वाला, डिवाइड द इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज इंटू 512 बिट ब्लॉक, इंटू कितने ब्लॉक में, 512 बिट ब्लॉक। क्योंकि इस बार ब्लॉक का साइज कितना हो चुका है, 512 बिट हो चुका है। अब 512 बिट के ब्लॉक में इस बार डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और सबसे बड़ी बात भी याद रखनी है आपको दोस्तों, वो ये, ताकि आपको नंबर भी तो आना चाहिए एग्जाम में, है कि नहीं। चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जो राउंड 0 है, ये राउंड 0 है, राउंड 0 है, यहाँ पर की कैनोट आएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारी रजिस्टर लगी होती है, यहीं पर तो हमारे पास रजिस्टर लगी हुई होती है। ये A है, B है, C है, D है और E है। और यहाँ पर जो है ये मैसेज शेड्यूलर भी होता है इस साइड में, इसी से चलो लिख देते हैं, मैसेज शेड्यूलर होता है। और इस तरह से ये कितने राउंड होंगे दोस्तों, यही पर आपको बात याद रखनी है। इस तरह से आपके पास जो है ये राउंड 79 तक जाएगी, और ये के 79 तक जाएगा, और ये शेड्यूलर भी जो है 79 तक जाएगा। ये W1 से W79 तक जो ये मैसेज शेड्यूलर है, और ये के वाला जो ये क्या है, की है दोस्तों, ये के कांस्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, के जो है आपका कांस्टेंट है, के क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। इस तरह से होगा क्या कि हर एक राउंड में जो है
ऑपरेशन परफॉर्म होगी। हर एक राउंड की अपनी अपनी ऑपरेशन है दोस्तों। अगर मैं राउंड के ऑपरेशन की बात करूँ तो हर राउंड की अपनी अपनी एक ऑपरेशन है, और हर एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो 79 राउंड होगी, इसके बाद जो है आपको आउटपुट मिलेगी। इसके बाद आपको मिलेगी ABCDE, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी। फिर जो इसमें क्या ऐड किया जाएगा, प्लस A ऐड किया जाएगा, BB ऐड किया जाएगा, इस तरह से CCDD ऐड किया जाएगा। इसके बाद फिर आपको A मिलेगा, फिर B मिलेगा, और फिर इस तरह से आपको सारा मिल जाएगा CDE। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है दोस्तों राउंड 1 ऑपरेशन में होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था राउंड 1 का। मैं डीप में नहीं गया हूँ। अगर आपको लगता है कि डीप में आपको बता दूँ, तो कि अगर मैं डीप में जाऊँगा तो इसे बताने में कम से कम मुझे आधे घंटे या 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि डीप में बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें दोस्तों, मैं डीप में बता दूंगा। पर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ओवरव्यू दिया कि SHA-1 एल्गोरिथम होता क्या है, और इसमें किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने और किस प्रकार से आपको लिख कराने। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।